सबसे पहले ई बॉबी यहाँ की इमा थी, इमा ठीक है, इमा थी। अब क्या हुआ, इमा से चली ई बॉबी, चल यहाँ से, तो यहाँ से जैसे चली तो 5 मीटर चली, तो 5 मीटर चली, आलू उठाई, आप फिर बाल्टी लगे आई, तो कितना चली, 5 मीटर इधर से, 5 मीटर उधर से, यानी पहले का हाली में कितना चली, 10 मीटर। जेई एग्जाम का रथी, जेई एग्जाम का रथी, यानी जेई एग्जाम का योद्धा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 5.3 के कुछ क्वेश्चन देखे थे, डिस्कस किए थे, और आज कुछ और क्वेश्चन बचे हैं जिसे डिस्कस करने के बाद हम आज तो नहीं लेकिन कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन पर। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने 7 तक तो करा दिया था, अब चलते हैं 8 पर। देखिए 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या? उस एपी के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसका डी बराबर 7। ओहो, ये करा दिया है। चलिए 8 नंबर। तो 8 बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पद का योग, प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कौन नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 51 पद का योग, यानी n बराबर 51 दे दिया है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। चलिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, यानी दूसरे और तीसरे पद इतना है, दूसरे पद है यानी A2 बराबर कितना है? 14 है, और A3 कितना है आपका? 18 है। देखिए एक चीज इसमें बोला है कि पद है, पद का योग नहीं, पद है यानी दूसरा पद है, तो A2 को दूसरा पद, A3 को तीसरा पद। चलिए, तो बोल रहा है 51 पद निकालने का सिंपल। देखिए A2 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस D बराबर कितना? 14, समीकरण नंबर। अब आए इस पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर कितना? 18। चलिए समीकरण नंबर बना नहीं लीजिएगा, बना देगा। देखिए अब यहाँ से A और D का मान निकाल लीजिएगा, और A और D का मान निकालने पर यहाँ पर n दिया है, तो n दिया है तो Sn वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n/2 ना, 2A प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर n आपका दिया है, n दिया है, ठीक है, और a यहाँ से निकल जाएगा और d निकल जाएगा, और n भी दिया है, तो इस फॉर्मूला पर यहाँ पर कितना रखेगा? 50 और 51 रखेगा तो निकल जाएगा। देखिए आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य सॉल्यूशन कराना नहीं, समझाना है, तो बस इतना है। अगर फंसा होगा, हमको तो नहीं लगता है कि क्वेश्चन आपको फंसा होगा, लेकिन अगर फंसा होगा तो बना लीजिए। चलिए आगे 9 नंबर में पढ़ते हैं। बोला है, क्या बोला है? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पद का योग कितना है? 49 है। अब यहाँ देखिएगा 7 पद का योग 49 है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि S7 मतलब S7 माने 7 पद का योग कितना है? 49 है। चलिए, और ये क्या बोल रहा है? और ये बोल रहा है प्रथम 17 पद का योग 289, यानी प्रथम S17 पद का योग कितना है? 289, कितने में? 289। चलिए अब इसे समीकरण बनाएंगे, तो बोल रहा है हाँ, तो इसके n पद का योग ज्ञात करें, यानी n पद का योग, यानी n बराबर n दे दिया है। चलिए, तो हमको क्या जरूरत है? n तो हमको पता है, n यानी nवा पद निकालना है, a और d चाहिए। तो यहाँ से चलेंगे तो S7 को हम क्या लिख सकते हैं? हम S7 को लिख सकते हैं, देखिए समीकरण बना देगा डायरेक्ट। चलिए इसको अभी मिटाते हैं, इससे काम करते हैं। देखिए ये लिखा है S7 को हम लिख सकते हैं क्या चीज? 7/2 माने ये फॉर्मूला होता है का, इसको लिखेंगे 7/2 इंटू 2A प्लस कितना? 7-1 इंटू D बराबर 49। बुझा रहा है। देखिए माने होता है n/2 और 2A प्लस n-1 इंटू 2 होता है, तो यहाँ पर n दिया हुआ है, n कितना है? 7 है, तो n के जगह 7 रख दीजिए। चलिए तो ई हो जाएगा कितना? 7/2, आई हो जाएगा 2A प्लस कितना? 6D बराबर कितना हो जाएगा आपका? 49। चलिए, और 7 से कटेगा कवर में 7 बार में ना, और 2 का में भागा में है तो ये जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2A
प्लस 6d बराबर कितना 7 दूना 14। चलिए अब यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो कितना हो जाएगा a प्लस 3d बराबर कितना 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि समझ में आया कि देखिए दोनों में से 2 कॉमन लिया गया का 3। चलिए इतना तो बुझा गया होगा आपको क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट। देखिए बाबू आपको एक चीज बताते हैं कि आपका अगर लेवल कुछ है माने आप पढ़ने में कुछ है ठीक ठाक है तो आप उसी टीचर के पास जाइए जो आपसे ऊपर लेवल का पढ़ाता है। यानी अब आप जाइएगा नीचे वाला लेवल के तो जितना आपका लेवल है वही लेवल गिर जाएगा। तो इसीलिए ऐसे टीचर के पास जाइए जिसका लेवल हाई है मैंने बेसिक से पढ़ाता है। चलिए उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर। अब दूसरे नंबर बोलता है कि 17 पद का योग 200 नवासी यानी 17 पद यानी 17 बराबर कितना 2। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम। देखिए 17 पद n का मान देने वाला यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 17 तो कितना हो जाएगा यानी डायरेक्ट 16d लिख रहे हैं। चलिए बराबर 289। चलिए देखो फिर इसे तो बराबर यानी 17। अब 17 का स्क्वायर होता है तो 17 से ही ओवर में पड़ जाएगा 17 बार में तो 17 दूनी कितना होगा 34 से जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 2a गुण जोड़ 16d बराबर 11 17 गुना 2 लिख रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। 2 इसमें है इसमें कॉमन लेके कटेगा तो ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर कितना 17। समीकरण नंबर 2। चलिए अब समीकरण बना दिए हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व का और ये देते हैं हाँ। चलिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 से 1,2 से। तो देखिए इसमें से 1 घटाएंगे तो a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा 7। घटा देते हैं तो नीचे वाला का चिन्ह कहते हैं उल्टा हो जाता है। उल्टा बदलता नहीं उल्टा हो जाता है। चलिए तो ये हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो ये माइनस में बचेगा यानी -5d आई कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा तो माइनस 5d और d बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। चलिए d बराबर 2 आ गया। अब आते हैं nवा पद निकालना है यानी Sn बराबर कितना होगा n/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 गुने a। और एक सेकंड a यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में यहाँ लिखेंगे क्या समीकरण 1 में d का मान रखने पर ठीक है रखने पर। चलिए तो जब समीकरण 1 कौन है समीकरण 1 है इसमें d का मान रखिएगा। d का मान कितना है d का मान 2 है तो यहाँ 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा 6 प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में यानी 7 - 6 कितना d a बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। डायरेक्ट दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए तो गुने 1 और जोड़ कितना n-1 यानी n-1 इंटू d कितना बराबर d बराबर 2। चलो लेकिन मान निकालेगा ना। अब आते हैं अब n/2 को n/2 लिखे ई 2 हो गया। अब देखिए तो ये गुना होगा क्या होगा गुना होगा तो ये हो जाएगा 2n - 2 हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर n/2 लिखा है और यहाँ एक चीज देखिए क्या 2 सब में कॉमन रहता 2 1 1 ना 1 प्लस n-1 लिख सकते हैं ना 2 1 2 ये हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा ये गुने में नहीं है गुना में है तो ये सब कॉमन में लेके चला है तो इससे ये कट जाएगा। ये एक प्लस में है एक का है माइनस में तो क्या हो जाएगा n गुने n तो n गुने n माने n स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा आपका ये समझ रहे हैं ना। तो चलिए ध्यान से देख लीजिए। देखिए बाबू हम उसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा रहे हैं जो आपके लिए थोड़ा सा कठिन है हो रहा है। नहीं तो क्या हम सॉल्यूशन तो कराते नहीं सॉल्यूशन से हम एकदम नफरत करते हैं। चलिए जब तक आप बनाएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं। 9 हो गया 10 पर आते हैं हम 10 पर आते हैं थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बोल रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 an एक एपी बनाती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पद ज्ञात किए। देख लो बोल रहा है क्या बोल रहा है कि कौन एपी है और लिखा एपी का माने पद है। पद का मतलब an बराबर कितना है
3 प्लस 4n माने कोनो एपी इस समीकरण से एगो एपी बनता है, इस समीकरण से एगो एपी बन रहा है। माने कहने का मतलब कि अगर यहाँ एक रखिएगा ना तो पहले का पद निकलेगा, 2 रखिएगा तो दूसरा का पद, माने ये एगो एपी का समीकरण है। तो ये एपी का समीकरण है तो क्या ज्ञात करना है, तो बोल रहा है कि मतलब देखिए कि इस सही में काम कर रहा है कि नहीं, माने सही में एपी है कि नहीं, यही में बोल रहा है कि दर्शाइए माने दिखाइए, दिखाए कि A1 A2 AN से एक एपी बनती है। तो एपी बनती है यानी कहने का मतलब ये है कि इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद सभी का अंतर कितना समान आ जाएगा तो एपी बनती है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कौन क्वेश्चन होगा ये था 10 क्वेश्चन 10 वाला। चलिए देखिए, तो n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, तो A1 यानी A1 चाहे A यानी पहले का पद कितना चलाएगा 3 ई हो, कितना 3 हो, आई कितना हो जाए 7, बुझा तो माने 1 गुना 4 कितना 4 और 4 गुना 7। चलो अगर A2 निकाले तो A2 कितना हो जाएगा, A2 कितना होता है भाई, तो A के जगह 2 रख दो, यहाँ 2 रखोगे तो कितना हो 2 4 गुना 8 8 3 11। अगर A3 की बात करल जाओ तो A3 की बात होगा तो ये जगह 4 12 3 15, चलिए 15 आ रहा है, यानी एपी बन रहा है। देखिए तो ई बन रहा है, अब देखिए A1 A2 A3 यानी इसका गैप कितना है, गैप आप अगर देखिएगा तो 4 के गैप है, कितना का गैप है 4 का, कितना गैप है 4 का। कैसे पता चला, अगला में से पिछला को घटाए, तो इसलिए डी बराबर कितना चला है 4, तो जब डी बराबर सेम है तो इसलिए चूंकि मैंने लिखेंगे क्योंकि डी बराबर 4 है तो इसलिए यह एक एपी है, माने यह एक एपी है। और बोल रहा है कि साथ में इसके 15 वो पद निकाले, तो 15 वो पद निकाले। तो अब यहाँ देखो यानी n बराबर आपको 15 दिया है, a बराबर आपको यहाँ पता है चला गया समीकरण में कितना 7 है, और d बराबर भी आपको पता चलेगा कितना 4 है, तो a 15, एक सेकंड 15 पदों का योग क्या पूछ रहा है, 15 पदों का योग पूछ रहा है, यानी s 15 बराबर क्या, तो सिंपल फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ही बनाए उसी प्रकार से 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब थोड़ा सा आया, चलिए अब आते हैं किस पर, 11 नंबर पर। 11 नंबर पर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्यों, थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। देखिए बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना है, माने n पदों का योग, n पद नहीं n पदों का योग कितना है इतना है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग। चलिए सबसे बारी बारी से चर्चा करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 चीज निकालना है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि n पदों का योग कितना है इतना है, यानी Sn। इसका मतलब है कि n पदों का योग कितना दिया है 4 ना है 4n माइनस n स्क्वायर, माने जेतर अगर 2 पद को निकालना है, क्वेश्चन नंबर कौन है 11 है, 2 पद को निकालना है तो 2 पद का योग यहाँ पर 2 रख दीजिए, जैसे इसके पहले वाला एक एक रख दीजिए, यानी पहलिका पद का योग मान लीजिए कोई ऐसे लिखा है 2 3 4, तो पहलिका पद का योग कितना हुआ 2 ना हुआ, यानी S1 निकालिए चाहे A1 निकालिए, दोनों तो बराबर ना होगा, माने पहलिका पद चाहे पहलिका पद का योग। अब आते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर अगर n के जगह 1 रख दे तो हमको पहलिका पद निकल जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, तो ये जाएगा S1 बराबर हो जाएगा 4 गुनी 1 माइनस n का स्क्वायर, तो ये कितना निकल जाएगा 4 कम 4, आई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब एक चीज देखते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोला था क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका प्रथम पद क्या है, यानी प्रथम पद तो निकल गया हमारा 3 है ना। अब पूछ रहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या है, क्या प्रथम 2 पदों का योग यानी S2 क्या है, S2। ठीक है, एक बार लिख दे क्या क्या पूछ रहा है। चलो पूछ रहा है S2 क्या है, यानी 2
दो पदों का योग क्या है, उसके बाद दूसरा पद यानी A2, दूसरा पद पूछ रहा है यानी A2 क्या है। अब चलिए इसी प्रकार तीसरे पद यानी A3 क्या है, ये पूछा था। और 10वें पद यानी A10 पूछ रहा है, ये क्या है। उसके बाद nवें पद यानी n पूछ रहा है, AN, ये क्या होगा। अब देखिए बाबू इतना चीजें पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले S2 का मतलब है कि प्रथम दो पद, मान लीजिए कोई एपी लिखा है, जैसे 2 4 6 8 लिखा है, तो पहलिका पद का योग यानी पहलिका पद का योग 2 है तो 2n होगा। दूसरा का पद, दूसरा का प्रथम दो पदों का योग यानी प्रथम दो पदों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन को बनाने का कोई तरीका होता है, कोई तरीका होता है, तो हम कुछ अलग कुछ तरीका बताएंगे, लेकिन आंसर तो नहीं घबराएगा बाबू। चलिए देखिए हम आपको आसान तरीका बताने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए यही पर समझेंगे। मान लीजिए मैंने दो गो जोड़ के पहलिका पद और दूसरा का पद ना, पहलिका पद और दूसरा का पद जोड़ के कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 बराबर कितना, 6 लिख सकते हैं, मैंने आ रहा है। अब मान लीजिए आपको है दूसरा का पद आपको नहीं पता है, यानी दूसरा का पद आपको नहीं पता है, दूसरा का पद आपको नहीं पता है, तो इसको अगर x मानते हैं तो पहले का पद तो पता है, तो पहले का पद के 2 लिखते हैं, दूसरा का पद नहीं पता है, इसको x लिखेंगे बराबर 6, तो दूसरा का पद को नहीं निकाल लीजिएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस नहीं यानी 4 आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए फीलिंग को समझिएगा, तो फीलिंग को, तो उसी प्रकार से क्या, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो ई दिया है S1 यानी S1 बराबर 3 दिया है, S1 बराबर 3 दिया है, लेकिन हमको क्या निकालना है, S2 निकालना है। तो S2 जब निकालना है तो S2 कैसे बनता है, माने S2 कैसे बनता है, A1 प्लस A1 प्लस A1 A1 प्लस A2, माने पहले का दो गो पद जोड़िएगा तो SN2 के बराबर हो जाएगा, और 3 गो पद जोड़िएगा तो S3 के बराबर हो जाएगा, यही ना है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये हुआ कि S2 बराबर निकालना है तो A प्लस कितना N। अब देखिए A2, अब S1 हमको दिया हुआ है, एक सेकंड, यानी N2 हमको निकालना, अब इसमें कुछ और दिया है क्या, 11, दूसरा पद क्या होगा। चलिए अगर यहाँ पर S2 निकालेंगे तो A2 क्या हो जाएगा, 4 दिया, हाँ यहाँ अगर इसके जगह n के जगह अगर 2 रख दे, इस पे थोड़ा बाद में आते हैं, अगर n के जगह 2 रख दे, माने n के जगह 2 रख दे तो दूसरा का पद का योग नहीं आ जाएगा, माने पहले का पद। देखिए इसका मतलब है Sn का मतलब, देखिए हम क्वेश्चन को जानते हैं, हम सॉल्यूशन के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा रहे, हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन है उसको आप बना लीजिएगा। अगर सॉल्यूशन करना होता है तो 1 से 2 मिनट लगता है सॉल्यूशन करना, तो उस पर नहीं जाएंगे, इसे समझेंगे ध्यान से कि हो क्या रहा है। देखिए बोल रहा है कि एक एसएन का फॉर्मूला है, यानी n पदों का योग, n पदों का योग इतना है, n पदों का इतना है, तो हमको क्या करना है, S1 S2 और A2 ये सब निकालना है। तो S1 का अर्थ होता है, S1 यानी पहले का पद, यानी S1 A1 के बराबर होता है, तो इसके जगह n के जगह अगर 1 रखेंगे तो हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया, यानी S1 भी है और A1 भी है, दोनों बराबर है, बात सही है, ठीक है। चलिए लेकिन A2 और S2 बराबर नहीं है, A2 और S2 बराबर नहीं होगा, क्या है, ई है दूसरा पद, ई है दो पहले पद का युग्मन, अगर कोई A2 है 2 4 6, तो ई है A2 है, A2 मैंने दूसरा पद यानी 4 है, और S2 क्या है, S2 है प्रथम दो पदों का योग यानी 6 है, तो बराबर है नहीं, बराबर है। चलिए तो इसी प्रकार क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ पर निकालेंगे S2 यानी S2, S के जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूने 8, यानी 8 माइनस कितना L² यानी 4, तो ये हो जाएगा 4, यानी S2 के बात कर रहे हैं, S2 के बात कर रहे हैं। S2 का मतलब मान लीजिए कौन AP है, A1 जोड़ A2 है,
इसका योग यानी पहले का और दूसरा का पद का योग कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा ना। तो S2 का मान आपको दे दिया है 4 दे दिया है। चलिए अब A1 आपको पता है, A1 और S1 बराबर कितना है, 3 है, 3 और जोड़े A2 आपको निकालना है, A2 आपको निकालना है। तो क्या कीजिएगा इसको उधर भेजिएगा तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक ना होगा। हाँ चलिए यानी A2 बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो है देखिए एस एस एन एस टू आपका कितना हो गया, 4 हो गया सबसे पहले, बुझा रहा है ना, माने इसमें अगर 2 रख लिए तो 4 मिल गया। चलिए अब ए टू भी आपका 1 मिल गया, यानी A2 भी आपका 1 मिल गया। चलिए अब क्या करना है, यहाँ देखिए क्या, देखिए आपको A2 मिल गया, A मिल गया, तो वहां से D मिल जाएगा। माने कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया, आपको A मिल गया है 3 ना। अब क्या पता है आपको, अगर A2 मिल गया है आपको 1, यानी क्या है, सीक्वेंस में चल रहा है, माने AP है। तो पहले का पद क्या है, 3, 1 और दूसरे को पद से आप क्या निकाल सकते हैं, D का कीजिए, अभिलंब से पिछला घटाइए, अभिलंब से पिछला घटाइए, तो D बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब 1 में से 3 घटेगा तो -2 आ जाएगा ना। तो D बराबर -2 चला आया। अब देखिए तो अब इस तीनों से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, जैसे A3 जाएगा तो A3 कैसे निकालेंगे, तो A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होता है आपका A + 2D होता है, 2D होता है ना, हाँ होता है। A कितना है आपका 3 जोड़ 2 अब D कितना है जी, D है आपका -2। चलिए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4, तो कितना हो जाएगा -1, यानी A3 आपका हो गया -1। तो उसी प्रकार 10 के जगह कितना रखिए, 10 रखिए, n के जगह कितना रखिए, n के जगह n रखिए, आंसर आ गया आपका। तो वो सब निकालना है, हम 2-3 तक निकाले हैं, 2 आप निकालिए। चलिए देखिए हम इक्वेशन बनाते हैं ना, तो आपको ये फायदा हो रहा है कि हम यहाँ पर अधूरा क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको समझ में आ जा रहा है, और आप जब दोबारा बनाएंगे क्वेश्चन तो आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिए, उसके बाद उसको छोड़ दिए, उसको बनाइए नहीं किया, यहाँ पर तो समझ नहीं आ जाएगा, लेकिन समझ नहीं आ जाएगा तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, नहीं अब क्या बनाए जब समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्वेश्चन को अधूरा छोड़ते हैं कि आप उससे जाइए, बनाइए और आंसर बनाइए, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा 12वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 12 नंबर में कुछ नहीं के 12 13 आगे तो कुछ नहीं थे। अब देखो बाबू एकदम थोड़ा तेजी में चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। माने धन पूर्णांक माने प्लस में अब कौ पद, यानी 40 गो, यानी n बराबर आपका 40 दे दिया है, 40 पदों का योग ज्ञात करे कि नहीं है, जो 6 से विभाजित रहे बाबू, 6 से विभाजित है। सबसे पहले का धन पूर्णांक 6 से विभाजित कौन होता है, 6 होता है, समझना है ना, पहले का 6 से विभाजित होता है। चलिए और दूसरा का कौन होता है, 12 होता है। ऐसे पढ़ते पढ़ते कहाँ तक जाना है बाबू, 40 पद तक जाने हैं, 40वां पद तक, माने 40 पद तक जाना है, ठीक है। यानी n बराबर आपका 40 हो गया, a बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, और d बराबर कितना हो गया, d माने डिफरेंस कितना है, ये भी 6 का है। अब कैसे लिखना है, अब कैसे हाँ देखिए क्वेश्चन बनेगा आपका, क्योंकि अब SN वाला फार्मूला लगाइएगा, SN बराबर कितना, n/2, दिमाग में n/2 यानी 40/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने ए, तो 2 गुने 6 n-2। चलिए हो गया आपका क्वेश्चन, तो हो जाएगा भाई। दुरुपाय क्वेश्चन पर हम नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए हमारे हाथ से बनने के लिए, समझ रहे हैं। चलो अब आया 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में कुछ नहीं है, देखिए 13 नंबर बोल रहा है कि 8 के प्रथम गुणज का योग। अब 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, माने 8 के 8 एकम 8 यानी पहले का गुणज है, 8 गुना सॉरी दूसरा का गुणज है, तो ऐसे करके 15 को गुणज, 15 को गुणज यानी n बराबर कितना 15 दिया है, a बराबर कितना दिया है 8 दिया है, a बराबर कितना दिया 8 दिया है, और d बराबर कितना, अगला में से पिछला घटाया तो कितना है 8 आया। अब SN S के जगह कितना रखे 15 रखे, यानी n के जगह 15 है, तो SN वाला फॉर्मूला लगा के निकालिए आप। ऐसा क्वेश्चन देता है, देख लीजिए। अब आते हैं आगे 14 नंबर। 14 बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, यानी 0 से शुरुआत करना है और 50 तक जाना है।
तो सबसे पहले विषम संख्या आएगा 1, 3, 5। और देखिए विषम संख्या में कितना बच्चा घबराता है कैसे, एक को शामिल नहीं करता है, मैंने उसको समझ में आता है कि एक तो उससे कम है, उसको कटेंगे, दूसरे तो कटेगा नहीं। तो देखिए विषम संख्या का एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर जो जीरो नहीं देता, मैंने कहने का मतलब है कि अगर बोलता कि केवल विषम संख्याओं का योग 50 तक के विषम संख्याओं का योग निकाला, तो ये पॉसिबल नहीं। कैसे कि ये ड्यूरेशन दे दिया है, ड्यूरेशन माने ड्यूरेशन दे दिया है कि जीरो से लेके आप 50 तक जाइए, जीरो से लेके आप 50 तक जाइए। तो इसलिए यहाँ पर पहले का क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, विषम संख्या 1 हो जाएगा। लेकिन वही जीरो अगर नहीं देता, बोलता कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग करें, तो आप दिमाग देखिए, ये चीजें सब किसी के सोचने की बस की बात नहीं है। देखिए अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो -1, -3, -5, ये भी तो विषम संख्या है, ये भी क्या है, विषम संख्या है। तो ये भी विषम संख्या है, तो ये तो अनंत है, ये तो पीछे चलते जाएगा। तो प्रथम यानी प्रथम तो नॉट डिफाइंड है, यानी प्रथम आप गिन ही नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। विषम संख्याओं को आप गिन ही नहीं सकते हैं, मैंने पीछे से मैंने अनंत तक जाएगा, तो आप इसको गिन ही नहीं सकते हैं, तो प्रथम 50 कैसे हो सकता है। तो इसलिए यह दे दिया है, ड्यूरेशन दिया है कि 0 से लेके 50 तक जाएगा, यानी पहले का 3 ऐसे करते करते कहां तक जाइए, 50 तक ले। अब देखिए ये क्या है, लास्ट में क्या बचेगा, 50 तो सम है, यानी 2 से कट जाएगा तो कहा जाएगा 49 आएगा, यानी अंतिम पद क्या है 49। अब यहाँ एक चीज देखिए, क्या देखिए, हम एक और आपको फॉर्मूला बताए थे कि एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन चाहे एल। अब देखिए ई इस पर बनेगा, कैसे, इस पर भी बन सकता है, उस पर भी बन सकता है, माने दूसरे का फॉर्मूला। माने एन कितना दे लेगा बाबू, ओहो एन आपको निकालना होगा ना, एन आपको अगर निकालना होगा तो इसका मतलब ये है कि उसी फॉर्मूला पर चलना होगा, पॉइंट। देखिए कहने का मतलब ये है, सबसे पहले ए निकालेंगे, यहाँ पर ए दिया है आपका 1 दिया है, बी बराबर कितना दिया है, यानी 3 में से 1 घट तो कितना होगा, 2 होगा। चलो अब आपका ए एन दे दिया है, कितना दे दिया है, 49। चलिए तो इसीलिए हम जानते हैं ए एन बराबर होता है क्या चीज, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए ए एन दिया है आपका 49 बराबर ए कितना है 1, जोड़ एन कितना है नहीं पता है, डी कितना है 2 है। चलिए तो ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 48, ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा 48, 48 गुना में है तो इधर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाटा में, यानी 48 बटा कितना हो जाएगा 24 बाई कितना n-1, तो ये हो जाएगा कितना 25 बराबर n, यानी 25 वो पद है आपके कहाँ तक ले, एकरा बीच में 25, तो डायरेक्ट एस एन बराबर लगा देंगे n/2, n/2 और बाद में क्या a। देखिए यहाँ पर दोनों फॉर्मूला एक एक बार लगा के दिखाते हैं, 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी होता है, एक ये होता है और एक ए होता है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। देखिए ए एन चाहे एल, ए एन चाहे एल। देखिए अब आपको मैंने, देखिए अगर आपको एन एन ए और ए एन दिया हुआ है तो आप इस फार्मूला पर चलिए, तो यहाँ पर हमको ए एन भी दिया है, तो यानी दोनों से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए एक बार इस पर चलते हैं, तो एन कितना दिया है आपको 25 दिया है बटा 2, 25 सही है ना, मैंने 49 हो गए, ये हो जाएगा 48, 48 बटा 2 कितना हो जाएगा 24, 24 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 सही है। अब ये आ जाएगा, ए कितना है बाबू, ए कितना है आपका 1 है, अब जोड़ ए एन कितना है, ए एन है आपका कितना 49, तो ये हो जाएगा 50, 50 बटा 2 कितना 25, हाँ 25 गुना 25 625। चलिए ये हो गया आपका, यहाँ से अगर चलते हैं तो ये हो गया 25 बटा 2, और यहाँ से 2 गुने ए कितना है, ये है आपका 1। चलो एन एन कितना है, एन है आपका एन कितना एन बा 25, एन बा 25 यानी 25 माइनस 1 24 कितना हुआ 24, 24 से गुना कितना है, डी कितना हुआ 2। चलो अब यहाँ तो 25 गुना 2 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा होगा। तो देखिए 25 आए कितना है 24, 24 है बाबू ध्यान से देखिएगा,
अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ध्यान से चलिए। 24 गुना कितना, 24 गुना 48, 48 का कितना है 2, कितना हो जाएगा 50 का, डायरेक्ट 50 गुना 50, 50 आ गया। 2 से कटेगा 25, 12 यानी 25, 25 कितना 625। देखिए आंसर सेम आए कि नहीं। तो सूत्र से इस सब तो कोनो मतलब नहीं थे का कोनो मतलब। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब बनेगा। वीडियो चल रहा है एकदम बढ़िया से। क्या होता है ना कभी कभी कि हम इधर पढ़ा देते हैं और उधर से वीडियो बंद हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं है, अकेले हैं, क्या कीजिएगा। और माइक भी चल रहा है। अब आते हैं कहाँ पे, थोड़े खेल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15, 16, 17, 18 19 देखिए बाबू, इसको हम समझाएंगे, बहुत इजी है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखे तो घबराना, डेराना, पसीना नहीं छोड़ना है। चलिए देखिए, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को से विलंब से विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन इतना देखे। समझिए, मैंने ये बोल रहा है कि कोनो ठेकेदार है ना, तो काम अपना कर रहा है, तो काम अपना कर रहा है तो लेकिन कबो कबो छुट्टी मार दे रहा है। तो माने एक दिन छुट्टी मार रहा है ना, तो उसका जुर्माना है 200। दूसर का दिन छुट्टी मारा है तो 50 गोरी बढ़ जा रहा है। यानी पहले का दिन 200, दूसर का दिन कितना 250, फिर अगला दिन कितना 300। तो इसी प्रकार तो करते करते कितना 30 दिनों तक विलम्ब कर देता है। यानी 30 दिन तक विलम्ब कर देता है। यानी पहले का एपी आपका है कितना 200, उसके बाद कितना हो गया 250, उसके बाद कितना हो गया 300। इस ऐसे बढ़ते करते कहाँ तक जाएगा 30 दिनों तक ना, 30 दिनों तक। यानी आपका एन बराबर आपका कौन क्वेश्चन था 15, 15 एन बराबर आपका 30 दे दिया है। एन बराबर कितना दे दिया है 30, यानी 30 दिन तक। अब ए बराबर कितना दे दिया है 200 दे दिया, और डी बराबर कितना है 50। अब देखिए ए दिया है, एन दिया है, अब डी, और इससे का नहीं निकलेगा ये बताइए, इससे का नहीं निकलेगा। तो ये बोल रहा है कि विलंब कर देता है, तो मैंने कितना रुपया जुर्माना देना होगा। तो एस, अब एस कितना मैंने क दिन खातिर, तो एस आपका 30 दिन खातिर फॉर्मूला लगा दीजिए। 30/n इंटू 2, अब उन्हें 200 जोड़ कितना 50 माइनस 1 इंटू डी 50 खत्म। समझ रहे हैं ना। तो इस पर आप फॉर्मूला को बैठा दीजिए। ये सब बनाने के लायक नहीं, हमारे आपके नहीं, आपको तो बनाना होगा। चलिए, एक बोल रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि राशि रखी गई है। तो प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। देखिए मैंने कह रहा है कि 7 गो प्राइज है, यानी n बराबर 7 दिया है। कैसे कैसे देखिए, मैंने अगर 2 गो चीज को जोड़ते हैं, 3 गो चीज को जोड़ते हैं, तो 3 गो जोड़ अगर 4 5 ये हटाइए क्वेश्चन में पाइए। मैंने अगर 2 गो चीज को जोड़ते हैं तो n बराबर 2 आएगा, तो यहाँ पर 7 गो प्राइज को जोड़ना है तो n बराबर 7 दे दिया। और ये क्या बोला है S7 700 है बाबू, यहाँ ध्यान देखिएगा। माने S7 माने 700, समझ रहे हैं ना। माने n की जगह 700 है, n की जगह 7 है, माने n की जगह 7 है तो n की जगह 7 है। चलिए, अब बोला है कि 20 गो कम है, यानी d बराबर आपका है -20, यानी पहले से 20 कितना कम है माइनस है, -20 कम है। तो ई निकल गया। अब निकालना है, बोल रहा है क्या बोला है कि प्रथम माने 7 के प्राइस निकालेगा, 7 के प्राइस। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। मैंने बोला है कि 7 गो प्राइस है, तो 7 गो प्राइस है, 7 गो को जोड़ना है तो n बराबर 7। और 7 का जो माने 7 सामान के पैसा के योग कितना है 700 है, तो S7 बराबर 700। अब बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है ना वो पहले के 20 रुपया कम है। तो यहाँ पर अगर हम ए निकाल लेंगे तो ए से 100 निकल जाएगा। तो फॉर्मूला पर चलते हैं, कहाँ चलते हैं। S7 बराबर क्या हो जाएगा 7 S7 बराबर हो जाएगा 7/2 इंटू 2 प्लस n कितना है 7 -1 इंटू d कितना है -2। चलिए, एक सांस में जैसे बोले हैं वैसे आपको एक सांस में बना के यहाँ पर e निकाल लेना, निकाल लेगा। चलिए, आप क्या याद रखिएगा।
तो ये प्लस कितना हो जाएगा 7, 6 यानी -6 × 12 120। बुझ रहे हैं? S7 तो 700 दिया है आपका, 6 6 × 12 चलिए। इससे ही कर देगा तो ये हो जाएगा 100, गुना हो जाएगा तो 200। देखिए घबराइएगा मत, घबराइएगा मत। तो ये जाएगा 200, यानी 200 में से 200 ई बचा, ई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 320। तो 320 आई गुना में है तो इधर भागा में जाएगा तो कितना होगा 320, 320 अब बट्टा 2। एक इतना बड़ा कैलकुलेशन रिस्क नहीं लेते हैं, बराबर ये हो जाएगा। चलिए तो 16×2 = 32 यानी 160 रुपये का प्राइस आ गया। यानी पहलिका का प्राइस 60 रुपया, तो पहलिका का प्राइस 60 रुपया, दूसरा का 20 कम है, तो 20 कम कितना है 140, अगला कम 120, अगला कम कितना 100, 100 हाँ सही है ना। चलिए ओकरा बाद में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 80, उसके बाद कितना हो जाएगा 40, अब 7 लोग हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको जोड़िएगा तो आप कितना हो जाएगा 700 आ जाएगा। कैसे एक बार देख लेगा 1 2 3 4 5 6। चलिए हो गया आपका आंसर। ज्यादा टाइम पास नहीं करते, चलिए टाइम बहुत कम है, 36 4 5 17 नंबर, 17 नंबर बोल रहा है कि एक स्कूल, हाँ देखिए बोल रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का सोचा। यह निर्णय लिए कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, देखिए अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, माने प्रत्येक वर्ग का अनुभाग, तो प्रत्येक क्लास का सेक्शन, माने एक क्लास है, क्लास है पहलिका क्लास, तो पहलिका क्लास में 2 माने 3 गो सेक्शन है, तो 3 गो सेक्शन है। तो अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद आपको समझ जाएंगे। तो उदाहरण अर्थात अपनी अनुभाग, अपनी अनुभाग प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी यानी क्लास 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। अब देखिए कक्षा 2 का प्रत्येक अनुभाग कैसे कितना पेड़ लगाएगा 2 बार, ऐसे करते करते पेड़ 12 तक जा रहा है। देखिए एक चीज समझिए, मैंने जो पहलिका क्लास है, पहलिका क्लास में आप प्रत्येक क्लास में 3 गो सेक्शन है, यानी 3 गो सेक्शन है, जो 3 गो सेक्शन है प्रत्येक क्लास में। और दूसरों क्लास में को सेक्शन है 3 गो सेक्शन, एक तरह करते करते कहाँ तक जा रहा है 12वां तक जा रहा है। चलिए अब यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग अपने सेक्शन के बराबर, अपने कक्षा के बराबर क्या करेगा पेड़ लगाएगा। चलिए मैंने कहने का मतलब ये पहलिका कक्षा कितना है 1 है, मैंने पहलिका कक्षा की संख्या कौन है 1 है। अब ने सेक्शन तो 3 गो है ना, 3 गो है, यानी तीनों सेक्शन एक को पेड़ लगाएगा तो कितना होगा 3, यानी पहलिका 3 हो गया। दूसरा का अब दूसरा का है क्या थी कक्षा तो 2 है, हाँ चलिए अब देखिए सेक्शन को 3 गो सेक्शन, तो जब तीनों सेक्शन दो गो पेड़ लगाएगा, दो तो कितना होगा 6 गो, यानी 6 गो। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा 9 गो, ऐसे करते करते 12, तो 12 से कितना होगा 36, यानी इतना पेड़ आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर आपको ए बराबर आपको 3 हो गया, डी बराबर कितना, वीडियो तो रुक गया, 40 मिनट के बाद वीडियो रुक जाता है। तो देखिए ए बराबर आपका 3 हो गया, डी बराबर अग्रम से 3 घटाए, अग्रम से 3 घटाए तो ये हो गया डी। और चलिए तो एन बराबर निकल ना, तो आपको एन बराबर नहीं पता है, नहीं पता है, कैसे नहीं पता है, एन बराबर 12 ना होगा, यानी 12 तक जाना है, पहले का दूसरा तीसरा ऐसे करते करते 12 तक जाना है। अब क्या पता है ए एन सब तो पता है, अब क्या निकालना है, यानी एस कहाँ तक निकालना है आपको 12 तक, यानी 12 तक कक्षा है, तो ये हो जाएगा क्या 12/n, 12/2 इंटू 2 गुने 3 प्लस एन के जगह कितना है 12 - 1 इंटू डी के जगह कितना है 3, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए मैंने एस 12 के जगह बनाना, देखिए दिमाग को चलाइए, ऐसे चलाइए, ऐसे एकदम मुंह जबानी बनाइए क्वेश्चन।
अब छोटे बच्चे थोड़े हैं कि धीरे धीरे बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को समझना और क्या दिया है क्या निकालना है ये समझना। एक सेकंड, वो 17 नंबर क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। जी हाँ मेरे दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इकोनो रेखा है, इकोनो बिंदु है ए है, ठीक है। और इकोनो बिंदु है बी है। ए को अगर केंद्र मानकर अगर क्या करते हैं, एक अर्धवृत्त खींचते हैं। फिगर घबराएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिगर से मतलब नहीं है। तो ए को केंद्र मानकर अगर एक क्या करते हैं अर्धवृत्त खोजते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। मीटर के सीएम है, चलिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देती है, कौन बात। और इतना है। अब क्या, अब बोल रहा है इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, 0.5 और बढ़ा देना है। यानी बोल रहा है कि यदि यदि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्या 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm ऐसे बढ़ाते जाना, ऐसे बढ़ाते जाना है। यानी इसको केंद्र लेना है। इसको क्या लेना है, केंद्र। यानी सबसे पहले इसको केंद्र लेना है, इसके बाद बी केंद्र हो जाएगा। देखिए अब देख रहे हैं ना, इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए। देखिए अब क्या हो गया, ई केंद्र हो गया। इसके बीच की दूरी कितना है, 0.5 है। अब लेकिन दूसरका में कितना लेना है, एक लेना है। यानी इतना में अगर 0.5 में और 0.5 जोड़ देंगे, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ले अपने त्रिज्या लेना है, यहाँ से यहाँ तक ले त्रिज्या लेना है। यानी पहलिका में 0.5 लिए तो दूसरका में कितना लेना है, एक लेना है। यानी दूसरका जहाँ खत्म हुआ बी से लेना, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, उसके बाद ऐसे जाएंगे वैसे। यानी यहाँ से शुरुआत करेंगे आपका और ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना है, अभी है ये 0.5, ठीक है। और लेकिन अगर पूरा बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ से यहाँ तक ले, जितना ई होगा उतना ई होगा। क्या है, त्रिज्या है तो 1 cm, ठीक है, 1 cm लिखते हैं। अब क्या करना है, 1 cm हो गया। अब इसको भी 1.5 cm कर देना है। यानी 1 cm ई है, 1 cm ई है। अब क्या है, केंद्र ई होगा। और अगला केंद्र आपका ई बन गया, सी बन गया, मान लीजिए सी बन गया। यानी पहले का केंद्र देखिए, सबसे पहले का केंद्र ई था, तो पहले का केंद्र को मान को हमको कितना खींचे, 0.5 का। तो यहाँ पर बी पर आए, और बी पर आए तो इससे अगर खींचेंगे, देखिए मिलाते हुए जाना है। मैंने यहाँ से मिला हुआ, हमारा यहाँ से मिला हुआ, तो अगर एक केंद्र माने में अगर एक से खींचे 1 सेंटीमीटर से, तो ई चला। लेकिन हमको इससे मिलाना है, तो यहाँ यहाँ अगर बढ़ जाएंगे तो मिल जाएगा। फिर हमको यहाँ से मिलाना है, क्या मिलाना है, यहाँ से। अब क्या कीजिएगा, अब हमको कितना लेना है, 1.5 cm लेना है। कितना, 1.5 cm। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ले, कहाँ से ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ले कितना बा, 1 cm बा। अगर यही कितना है, आधा cm, तो पूरा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 cm हो जाएगा। यानी इसको रख के ऐसे कर देंगे। यानी ए और बी को पारा पारी मानना है, तो समझ रहे हैं, ए को मान लिया, बी को मान लिया, उसके बाद अब फिर ए को मानेंगे। ए को काहे मानेंगे, अरे ए को मानेंगे इसलिए पहले 0.5 वाला खींचना है, उसके बाद 1 वाला, उसके बाद 1.5 वाला, तो 1.5 वाले यहाँ से खींचेंगे, तो इसको खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ई, अब देखिए मेरे केंद्र ई हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके दूरी कितना है, 1.5। अब बुझा रहा होगा आपको क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है आपको, 2.7 वाली जैसा चित्र में दर्शाया, तो 13 क्रम, 13 क्रम, 13 क्रम तक, 13 क्रम तक ले अर्धवृत्तों से बने स्पाइरल की कुल लंबाई क्या होगी। माने अर्धवृत्त, अर्धवृत्त है तो क्या बना है, एगो स्पाइरल बन रहा है, स्पाइरल। तो उस पूरे का क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। देखिए मैंने सबसे पहले हम अगर इसको अगर L1 मानते हैं, पहले का क्या अर्धवृत्त L1, दूसरा का अर्धवृत्त L2, तीसरा का अर्धवृत्त कितना L3, इसको मानते हैं। इसे करते करते कब हो जाएगा, 13 गो L3, 13 गो L होगा ना। चलिए
तो हम पहले का एल की लंबाई कितना होगा, यानी पहले का एल की लंबाई, और देखिए त्रिज्या दिया है आई, और वृत्त का लंबाई पूछ रहा है, यानी L1 हो जाएगा आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई R1, अब इसका R1, और देखिए तो ये हो जाएगा 2, अब देखिए 1 सेकंड देखिएगा, 1/2 ना होगा, क्या है, अरे 2 पाई आर पूरा वृत्त का होता है, लेकिन 1/2 कर दिए तो आधा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा पाई आर, तो पाई का मान 22/7 क्वेश्चन में दिया है। आर कितना है, आर पॉइंट का है 0.5, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ से वहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, चलिए समझते रहिएगा। अब बात करते हैं L2 के, तो L2 की बात करते हैं तो उसी प्रकार के 1/2 गुने 2 पाई आर ना, तो 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा पाई आर, यानी पाई पाई आई R2 ना, तो R2 कितना है, R1 ये है, R2 ये है, R2 कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा E हो जाएगा क्या, तो ऐसे आप ध्यान से देखिएगा, तो L3 जो हो जाएगा आपका 1/2 गुने 2 पाई आर, 2 पाई आर ये R3, तो 2 से 2 जाएगा, 2 से 2 टूट जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 22/7 गुना, ये हो जाएगा 1.5, अब 1.5 ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा, समझ रहे हैं ना, समझ खड़ा बबुआ, तो ई हो जाएगा ई, चलिए अब क्या हुआ, देना है ना हाथ से, तो 10 से कटेगा तो नीचे तक 5 आएगा, तो 10 आएगा, तो 5 से साहिबा, 5 से ये कटेगा, ठीक है। चलिए अभी 5 कट गया, तो 5 से भाई को बार में कटेगा, 3 बार में, यानी 11×3 = 33, 33/7, चलिए, यानी ऐसे आपको देख रहे हैं कि बट्टा में 7 है, तो ठीक है 7 है चल रहा है, और ऊपर कितना बढ़ रहा है, 22 को बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर एपी आपको तैयार हो गया कि 11/22 कोमा ना ना 22/7 कोमा 33/7, चलिए 7 है तो ध्यान दीजिएगा, चलिए ये आपको एपी हो गया। अब ये आपको एपी तो हो गया, यानी पहिलका अर्धगोला के अर्धगोला नहीं, अर्धवृत्त के लंबाई इतना, दूसरा का इतना, तीसरा, और इसे करते करते कहाँ तक जाना है आपको, 13 तक जाना है, 13 तक जाना है, ठीक है। तो बस इतना ही में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ए बराबर कितना मिल गया, 11/7 मिल गया, डी बराबर कितना मिल गया, अब देखिए डी कितना है, डी अगला में से पिछला घटाएगा तो कितना आएगा, 11/7 आएगा ना, कैसे आएगा, देखिए 22/7, 22/7 में से घटाना है 11/7, चलिए तो 7 तो एलसीएम हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 22 - 11 तो कितना हो जाएगा, 11/7, समझ रहे हैं। तो देखिए थोड़ा दिमाग चलाइए, चलिए अब डी बराबर आपका हो जाएगा 11/7, चलिए अब एन, एन माने कहाँ तक जाना है, तो हमको जाना है कहाँ तक, 13 तक, यानी 13 को तक जाना है, तो ए दिया है, हाँ तो ए, अब चुपचाप क्या कीजिएगा, एस 13 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि जगह 13 रख दिया है, क्या है, अब मैंने 13 का योग निकालना है, तो एस एन बराबर 13, 13 का योग निकाल के अब एस हो गया, अब क्या होगा एन, तो एन के जगह आपको कितना रखना है, 13, यानी 13/2, 13/2, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर बना दें, दिमाग होगा तो भी देखेगा, नहीं तो थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, देखिए 13/2 गुने 2 गुने 2 गुने ए का मान कितना, 11/7, यानी 2 गुने 11/7 जोड़ कितना, ओकरा बाद में एन, एन कितना है, 13 - 1, अब गुने कितना, डी, डी के मान 11/7, चलिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आगे चल को आपको आईआईटीएन बनना है, क्या बनना है, आईआईटीएन, तो इतना दिमाग तो होना चाहिए। कुछ चैनल का नाम ही है द जेई रथी, क्या, द जेई रथी, द जेई रथी का मतलब होता है द, देखिए आपको थोड़ा सा समझाते हैं, द जेई रथी, द जेई रथी, ठीक है, RETHI, देखिए हम तो चैनल में, चैनल के पेज में तो तीनों एक साथ लिखे हैं, लेकिन अलग अलग, कैसे, देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, देखिए भले ही चैनल में हम इसको एक साथ लिख दिए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, द, जो द होता है ना, यह आप लोग जानते हैं कि यह द यूनिक चीज के लिए लगाया जाता है, तो ये क्या है, यूनिक। अब बात करते हैं जेई, देखिए जेई क्या है, जेई एक एग्जाम है, क्या है, एग्जाम है, एग्जाम है जो इंट्रेंस एग्जाम है, जिसको पास करने के बाद आप एनआईटी आईआईटी में जाते हैं, चलिए। और रथी का मतलब होता है
कि सवारी करने वाला, यानी उसका मालिक। देखिए रथी का अर्थ होता है कि जो रथ पर बैठा हुआ है, रथ पर। यहाँ रथ कौन सा है? यहाँ रथ है जेई एग्जाम। मैंने कहने का मतलब है, रथी मतलब योद्धा भी होता है, रथी मतलब योद्धा, यानी जो रथ पर बैठा हुआ है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो रथ पर बैठा हुआ को क्या बोलते हैं? बैठे हुए को रथी बोलते हैं। तो यानी इस वाक्य में, इस वाक्य का जो मतलब है, उसका मतलब ये है कि आप लोग सभी लोग जेई एग्जाम के योद्धा हैं। और देखिए वैसे तो बात करें तो जेई भी उतना भारी नहीं है, उससे भी भारी एक एग्जाम होता है जिसका नाम है आईएसआई। ठीक है, आईएसआई, वो पाकिस्तान वाला आईएस नहीं, आईएसआई नहीं, ये आईएसआई। इसका एग्जाम इससे भी हार्ड होता है और इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स पूछा जाता है। कभी आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टेटिक्स। इसी प्रकार जो होता है इंडियन स्टेटिकल्स इंस्टीट्यूट, इसका थोड़ा भूल रहे हैं तो आईएसआई का फुल फॉर्म आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं थोड़ा सा। अब 18 तो हो गया है, अब बचा है 19। देखिए 19 में कुछ भाग नहीं बोल रहा है, मुजाबानी मुजाबानी बोल रहा है, समझना होगा आपको। देखिए बोल रहा है कि यदि 200 लट्ठों यानी 200 लाठी को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि निचले वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके बाद में 19, उसके बाद में 18, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है? मैंने पूछ रहा है कि को पंक्ति बनेगा, को पंक्ति बनेगा, को पंक्ति बनेगा, और 200 लट्ठों की संख्या। यानी यहाँ पर एस है, एस एन बराबर आपको 200 दे दिया है, माने जितना भी लाठा होगा, माने लाठा माने लाठी, उतना कितना होगा? 200। चलिए अब बोल रहा है कि पहिलिका में कितना 20 को, यानी ए बराबर आपका 20 दे दिया। चलिए ए2 आपका दे दिया कितना? 19, यानी डिफरेंट आपका कितना है? -1 का डिफरेंट है ना, -1 का डिफरेंट है। अब पूछ रहा है एन का मान निकाले, तो एन का मान निकलिए जाएगा। कैसे? एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2 गुने ए का मान कितना दे दिया है? आपका 20 दिया है, जोड़ एन -1 इंटू डी का मान कितना है? -1। चलिए यहाँ पर क्या है? एगो एन बचा है एन, तो एन का मान आप निकाल लीजिए, बात खत्म हो गया। एन माने, एन का मतलब है कि कौगो कतार बनी, कौगो कतार बनी। चलिए अब आते हैं थोड़ा 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर एगो क्वेश्चन ई है, क्या है? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्या है? जैसे कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, सबसे नहीं बनेगा। मान लीजिए कोनो आलू दौड़ हो रहा है, आलू दौड़ हो रहा है, यहाँ पर कोई बाल्टी रखा हुआ है, इसमें आलू रखना है आपको। कोई बच्ची है, पहले का आलू कितना मीटर पर रखा है? 5 मीटर पर, ठीक है, 5 मीटर पर। अब दूसरा का आलू 5 मीटर से 3 मीटर ज्यादा पर, ठीक है, फिर 3 मीटर ज्यादा, फिर 3 मीटर ज्यादा, ऐसे करके को आलू रखा हुआ? 10 गो आलू रखा हुआ, यानी 10 तक आलू रखा हुआ। अब एक चीज देखिए, अब एगो कोनो बच्ची है यहाँ पर, ठीक है, बच्ची है, क्या कर रही है? दौड़ रही है, इसको लेके आके यहाँ पर रख रही है। तो बोल रहा है कि मैंने पहले का आलू, दूसरा का आलू, तीसरा का, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है, रख दिए। चलिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 है, यानी 5 मीटर पर 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता दे रहा है। देखिए अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि बॉबी को जो है ना, बॉबी को सब आलू उठा के इसमें डालने में कितना दूरी चलना होगा? देखिए तो एपी बनाएंगे, कैसे एपी? देखिए चले, अब फिर आ गई बॉबी, फिर यहाँ से चली 5, यहाँ चली, माने इसको तो हो गया, इसको उठा ली। अब आई इसके पास, तो 5 और 3 कितना? 8 मीटर, 8 मीटर इधर से गई, फिर उठा के यहाँ तक लेके लाई। वो नहीं था बाबू कि खाली इधर से गए उठा के सब एक बार लेके चला, वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या है? एक बार उठाए फिर रखिए, पारा पारी उठा कर रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर दूसरे आलू के पास जाएगी तो 8 मीटर, फिर उधर से जाएगी तो 8 मीटर, यानी 8 कितना? 16 मीटर। बस हो गया आपका एपी तैयार। फिर तीसरे आलू के पास अगर जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये 6 और 5 11, यानी 11 मीटर जाने में, 11 मीटर आने में, यानी 22 मीटर। तो ये आपको क्या बन जा रहा है? एपी, यानी ए बराबर आपका हो गया 10 और डी बराबर आपका हो गया कितना? 6 हो गया ना।
चलिए अब n कितना है, n बाबू आपका है 10, यानी 10 तक ले जाना है। कहाँ तक जाना है, 10 तक ले, बुझा रहा है ना जी, जी बुझा रहा है। चलिए अब क्या होगा, अब क्या निकालना है आपको, सब तो दे ही दिया है, 3 गो चीजें निकालना है। तो आपको निकालना है कि s कितना 10, यानी 10 तक जाना है। चलिए तो ये हो जाएगा 2 गुने a, अब इतना नहीं देंगे। चलिए हटाइए, बात बताऊँ, समझ गए ना। तो चलिए अब समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए एपी तो खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग चालू करते हैं क्षेत्रमिति। अब देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रमिति को जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, देखिए कई बच्चों को क्षेत्रमिति से डर लगता है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप उस लेक्चर को आप देखते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बोलिएगा, इतना तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे ना। देखिए उसका जो सूत्र है, वो सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, सब आपको बताएंगे, ठीक है। सूत्र आपको रटवाएंगे नहीं, सूत्र आपसे बनवाएंगे। क्या सूत्र आपसे बनवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।